प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं प्रबोध हेल्पिंग मिल्क से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। तो दोस्तों कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था और उसका टाइटल था SBI प्रिविलेज होम लोन। ये जो SBI प्रिविलेज होम लोन होता है दोस्तों, ये एक ऐसा होम लोन होता है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है। वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के ऊपर हमें एक कमेंट आया है दिल से इंडिया की तरफ से, और उन्होंने ये जानना चाहा है कि अगर उनका सैलरी 30,000 पर मंथ है तो उनको कितने रुपए तक का मैक्सिमम होम लोन मिल सकता है। और इसके साथ साथ उन्होंने फॉर्म 16F और ITR फाइलिंग के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। तो इस वीडियो में हम उनके क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं। तो अगर आपको भी इन सब के बारे में कुछ डाउट है तो इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपका भी जो डाउट है वो क्लियर हो सके। तो दोस्तों इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, आपको अगर हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा है, हमारा वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने SBI बैंक का होम लोन कैलकुलेटर खोल दिया है। यहाँ पे प्रिविलेज और या फिर शौर्य दोनों होम लोन का कैलकुलेटर एक साथ दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिविलेज होम लोन इज़ एन एक्सक्लूसिव होम लोन प्रोडक्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये जो प्रिविलेज होम लोन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, और शौर्य जो होम लोन है वो डिफेंस पर्सनल के लिए होता है दोस्तों। तो ये जो होम लोन कैलकुलेटर है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी हो सकता है, जब जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। शौर्य होम लोन यानी कि जो डिफेंस पर्सन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब में जो जॉब करते हैं उनके लिए होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि आपका मंथली सैलरी कितना होने से आपको कितना रुपए तक का लोन मिल सकता है। क्योंकि हमें भाई ने पूछा है कि उनका सैलरी 30,000 रुपये के आसपास है तो उनको कितना रुपए तक का लोन मिल सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे मंथली इनकम ये दोस्तों 1,20,000 रुपये का इसका नॉर्मल वैल्यू है, जनरल वैल्यू। तो क्योंकि उन्होंने 30,000 रुपये के लिए पूछा है तो हम इसको 30,000 कर देते हैं। तो ये हो गया मंथली इनकम 30,000 रुपये। अब करंट एज, यहाँ पे आपका करंट एज भी डिपेंड करता है दोस्तों। तो अगर आपका एज ज़्यादा होगा तो आपको लोन थोड़ी सी कम मिलेगी, आपका एज कम होगी तो आपको लोन थोड़ी सी ज़्यादा होगी। क्योंकि वो भाई ने बोले थे कि उनका प्रोबेशन पीरियड अभी ख़त्म हुआ है, तो जब अभी जस्ट उनका जॉब लगा है तो उनका हम पकड़ लेते हैं कि लगभग उनका एज 25 साल के आसपास होगा, 25-26 के आसपास होगा। तो हम 25 पकड़ के चलते हैं। डिजायर्ड टेन्योर मतलब दोस्तों आप कितने साल के लिए ये लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप 15 साल के लिए लेना चाहते हैं या फिर 20 साल के लिए या फिर 25 साल के लिए। तो हम इसको 20 साल के लिए ही रहने देते हैं। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इसको चाहें तो 15 साल करते हैं, 15 साल के लिए करते हैं तो ये आगे आपका एलिजिबल अमाउंट 16,17,000 के आसपास। इसको अगर आप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 20 साल के कर लेते हैं तो ये 18,20,000 के आसपास, 18,20,000 के आसपास आ रहा है। तो आप जितना लंबे टाइम के लिए लोन लेंगे आपको उतना ज़्यादा लोन मिलेगा। आपका करंट एज जितना कम होगा आपको उतना ज़्यादा लोन मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों फिर आखिरी में आता है दोस्तों एलिजिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये 9.1% के आसपास है। तो देखिए दोस्तों ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, ये आप इसके सिबिल स्कोर पे डिपेंड करता है। सिबिल स्कोर अगर आपका अच्छा है तो यही लोन जो कि यहाँ पे 9.1 दिखा रहा है ये आपका 7.58 तक आराम से मिल जाएगा। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है, अगर आपका सिबिल स्कोर 700 से नीचे है तो ये वाला 9.1, 9.5 तक इंटरेस्ट चला जाता है। तो दोस्तों कोई भी अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले यह बात दिमाग में रखिए कि आपको लोन लेने से पहले आपका सिबिल स्कोर जो है वो 750 के ऊपर करना है। अब सिबिल स्कोर को 750 के ऊपर कैसे कर सकते हैं आप, इसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अगर चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। फिर दोस्तों हम ये मान के चलते हैं कि आपका सिबिल स्कोर 750 के ऊपर है, और अगर नहीं है तो आप 750 के ऊपर करके ये लोन अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लीजिए हम 8% लेके चलते हैं, 8%।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो, क्योंकि हमने 20 साल का लिए पकड़ा है, आपका जो टेन्योर होगा वो 240 मंथ्स के लिए होगा। 240 महीने आपको EMI देनी पड़ेगी और आपका जो लोन होगा वो लगभग 20 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाएगा दोस्तों आराम से। तो आपका अभी मंथली सैलरी है दोस्तों 30,000 रुपीज़। हम मान के चलते हैं आपकी एज 25 साल है, आप 20 साल के लिए लोन रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 8%। तो इस डाटा के हिसाब से आपको लगभग 20 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चार्ट दिया है। तो दोस्तों ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं ये आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का लाइन, और ये जो ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं ये प्रिंसिपल को डिनोट करता है दोस्तों। तो यहाँ पे आता है दोस्तों कि आपको लोन तो मिल जाएगा लगभग 20 लाख रुपए का, तो पर मंथ आपको EMI कितनी देनी पड़ेगी, तो थोड़ा नीचे इसका भी डाटा हमें मिल जाएगा दोस्तों। तो आपको हर महीने 16,500 रुपये की EMI देनी पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों इस डेटा के हिसाब से आपकी हर महीने की EMI आएगी 16,500 रुपये। तो इस तरह से अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये है तो इस डाटा के हिसाब से आपको 20 लाख रुपए तक का लोन आराम से मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब उन भाई का एक क्वेश्चन था कि अगर किसी ने इनकम टैक्स फाइल नहीं किया हो, ITR फाइल नहीं किया हो, तो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, SBI जो भी अपनी क्राइटेरिया, अपने डॉक्यूमेंट जो भी मांगती है, ऐसा नहीं है कि आपको सारा क्राइटेरिया फिलअप करना है। देखिए कोई भी बैंक अगर आपको लोन दे रही है तो उनका मेन मोटिव यही होता है कि उनका मेनली यही चेक करते हैं कि आप इंटरेस्ट पे करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो उनका सबसे पहला क्राइटेरिया होता है आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। फिर वो ये बात देखते हैं कि आप इंटरेस्ट ठीक टाइम से पे कर पाएंगे या नहीं। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ज़रूर आपकी मंथली सैलरी आएगी, तो इंटरेस्ट तो आप आराम से, EMI तो आराम से पे कर ही देंगे। तो दोस्तों अब रहा आपकी ITR फाइलिंग के बारे में। तो अगर आपने ITR फाइल नहीं किया है तो मेरी राय में आप एक बार बैंक के ब्रांच में जाइए, अपने लोन मैनेजर से बात कीजिए। तो ये लोन मैनेजर या फिर बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका प्रोफाइल देख के आपको लोन देंगे या फिर नहीं। ये मैं या फिर कोई और आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप बैंक में एक बार जाएंगे और अगर इनको रिक्वेस्ट करेंगे, तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर कोई ऐसे रेपुटेड कंपनी में जहाँ पे जैसे कि टाटा हो गया या फिर बिरला हो गया, ये सब रेपुटेड कंपनी में आप अगर जॉब करते हैं तो आपको आराम से लोन मिल जाएगा दोस्तों। तो ITR फाइलिंग नहीं करना ये इतना ज़्यादा ओरी की बात नहीं है कि आपका लोन बंद हो जाए। और उन भाई ने और एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि GA55 के बारे में। तो दोस्तों GA55 आपकी एक पे स्लिप की तरह है। तो आप अपने बैंक में GA55 का फॉर्म भी आप डाउनलोड करके दे सकते हैं या फिर पे स्लिप भी दे सकते हैं दोस्तों। तो ये एक बैंक को ये प्रूफ देता है कि आपकी सैलरी जो है वो इतनी रुपए आ रही है। अब जैसे कि मान लीजिए आप जाएंगे बैंक में और बैंक को बोलेंगे कि भाई मेरी मंथली सैलरी 30,000 है, तो बैंक कैसे यकीन करेगा, उसके लिए आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा। तो वो जो है वो GA55 आप यूज़ करके दे सकते हैं या फिर आपकी पे स्लिप यूज़ करके भी दे सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप में से कोई भी सच में होम लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए प्लीज़ आप अपने बैंक में एक बार विजिट कीजिए, उनसे डायरेक्टली बात कीजिए। तो अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो उनके हिसाब से क्या होना चाहिए वो आपको अच्छे से बता पाएंगे दोस्तों। मान लीजिए, देखिए ये जो बात है वो स्टेट टू स्टेट भी डिफर करता है। एक स्टेट में कुछ रूल्स होते हैं, दूसरे स्टेट में कुछ रूल्स होते हैं। फिर बैंक मैनेजर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपको लोन देंगे या फिर नहीं देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारे ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।